मुंबई के कांदिवली लोखंडवाला विलासराव देशमुख मैदान में नौकुंडी श्री रुद्र चंडी यज्ञ की परिक्रमा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जी हां, पूर्णाहुति के दिन भक्तों का तांता लगा रहा। पूर्णाहुति को लेकर के विद्वान ब्राह्मणों ने क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। माघ मासीय गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर हुआ है नवकुंडीय श्री रुद्र चंडी महायज्ञ। नवकुंड शक्ति के संपूर्ण अंक माने जाते हैं। यह 9 कुंडों का जो निर्माण इस यज्ञ मंडप में हुआ है, ये सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है। भगवान शिव और माता जगदम्बा इस संसार के माता और पिता हैं, सर्वेश्वर हैं। उन दोनों का महारुद्र और सतचंडी के रूप में संयुक्त शिव शक्ति महायज्ञ का यह आयोजन निश्चित रूप से वेदों में प्रमाणित है कि यह संपूर्ण क्षेत्र को, संपूर्ण वसुधा को, यहाँ तक कि विश्व के लिए परम कल्याणकारी है। यज्ञों की परंपराएं पूर्व काल में भी होती रही हैं। यज्ञों से भूमि पर संतुलन बना रहता है। दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों से मनुष्यों को, जीवों को शांति मिलती है। इस ताप से परम शांति मिलती है और इससे जीवों का कल्याण होता है। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयम क्षोभ रहितो सज्जना संतु निर्भयाः। जिस भूमि पर यज्ञ किए जाते हैं वैदिक परंपरा से, ऋषि परंपरा से, उस भूमि पर समय पर वर्षा होती है, दुर्भिक्ष नहीं होता, किसी भी तरह से कोई दैविक आपदा नहीं आती और मनुष्यों में सद्भाव का भाव बना रहता है, जीवों का कल्याण होता है। यह शास्त्रों में कूट कूट करके भरा हुआ है। यज्ञों की परंपरा पुनः हमें जागृत करनी चाहिए, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में अनेक प्रकार की आधि, व्याधि, बीमारियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और महामारी जैसी विपदाएं देखी गईं। यदि हमें उन सब से बचना है तो हमें यज्ञों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। हमें यदि मानव जीवन को समृद्ध करना है तो यज्ञों का आश्रय लेना पड़ेगा। यज्ञों से ही जीव का कल्याण संभव है। आयोजकों और तमाम भक्तों के लिए आपके माध्यम से एक आशीर्वाद वचन चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शकों को दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यज्ञ से भगवान के चरणों में हम यही निवेदन करते हैं, जितने भी हमारे इस देश में भारतवासी हैं सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी आनंद से रहें, सभी के परिवार में आनंद का वातावरण बना रहे, कभी किसी के जीवन में कोई अभाव न हो, सबके मन में सदैव भ्रमर की भांति गुंजार होता रहे और सभी का कल्याण हो।